और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चढ़ावा चोरी पर चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मैं जवाब दूंगा। तो चंपत राय, जब से एसआईटी का गठन हुआ है, इस पूरे मसले पर जांच हो रही है, तब से ही चंपत राय ने खामोशी साध रखी है, चुप्पी साध रखी है। और अब उनका पहला बयान सामने आया है। कल ही उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ था और आज उनका पहला बयान सामने आया है। चंपत राय कह रहे हैं मुझ पर जितने भी आरोप लगे हैं वो सारे आरोप गलत हैं, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मैं जवाब दूंगा, ये चंपत राय की तरफ से कहा गया है। और अभय पारोशे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, इंतजार किया जा रहा था कि चंपत राय कब मीडिया के सामने आएंगे, कब वो बयान देंगे। अब उनका बयान तो आया, लेकिन वो अपने क्लीन चिट या अपने आप को पाक साफ होने का दावा ही कर रहे हैं इस बयान में भी। देखिए, बिल्कुल प्राची, इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि चंपत राय अपना पक्ष कब रखेंगे। पुलिस के सामने वो स्टेटमेंट दे चुके थे। चंपत राय के ट्विटर अकाउंट से, जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है, उनके जरिए और साथ ही वीएचपी के कुछ लोगों के जरिए ये लेटर हम तक पहुंचा है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है, जो चंपत राय ने लिखा है कि चंपत राय की राम भक्तों के नाम ये पाती है, यानी कि चिट्ठी है। पिछले कुछ समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, यद्यपि यह परम गोपनीय थी। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद जो फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएंगे। मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से है। जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन, चंपत राय। और ये जो उन्होंने पत्र लिखा है, ये पत्र को चंपत राय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी जारी किया है। एक तरीके से जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, क्योंकि लापरवाही का आरोप उनके ऊपर साफ तौर पर लगा है और कल उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। चंपत राय ने चुप्पी साधी हुई थी और अपने इस पत्र में भी चंपत राय ने लिखा है कि उन्होंने मौन धारण कर लिया है, लेकिन जैसे ही ये चोरी की घटना सामने आई, उसके बाद 6 जुलाई को जो ट्रस्ट की एक आधिकारिक बड़ी बैठक हुई, उसके अंदर एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसको पेश किया गया और वो सार्वजनिक कर दी गई। और जब एसआईटी की कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि एसआईटी ने अभी अपनी स्टार्टिंग फाइंडिंग्स दी है, फाइनल फाइंडिंग्स एसआईटी की जब आ जाएगी तो चंपत राय का यह कहना है कि वो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के ऊपर क्रमानुसार पूरी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने बता दिया कि मेरा सफर इतने सालों से अयोध्या में रहा है और ये अपने ऊपर लगे आरोपों पर एक तरीके से सफाई चंपत राय ने फिलहाल इस पत्र के माध्यम से दी है। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर चंपत राय अपने जो पत्र में कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, यद्यपि ये परम गोपनीय थी। तो जिस एसआईटी रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा था कि गोपनीय रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक हो गई है। और उस रिपोर्ट में किस तरीके से ये चोरी की साजिश को रचा गया और कैसे ये चोरी कई महीनों से हो रही थी, इसे सार्वजनिक किया गया है। इसी पर चंपत राय ने कहा है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना जो उत्तर है वो क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएंगे, ये चंपत राय कह रहे हैं। और साथ ही साथ उनका जो संघर्षपूर्ण जीवन था उसका जिक्र उन्होंने अपने इस पत्र में किया है और कहा कि मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से है। जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान रहा था। तो अपनी सफाई में अपने संघर्ष का जिक्र अभय जरूर यहां पर चंपत राय कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो सच निकलकर सामने आया है वो तो ये बता रहा है ना कि टिन्नू यादव, जिस पर विश्वास चंपत राय कर रहे थे, उसकी भूमिका क्या थी, सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका क्या थी या अनिल मिश्रा की भूमिका क्या थी। तो इन पर तो जवाब देना होगा ना कि आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा था, पता कैसे नहीं चला आपको।
देखिए बिल्कुल चंपत राय ने अपने ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उन पर एक पत्र के माध्यम से सफाई दी है कि मैं आगे डिटेल में इसमें बात करूंगा। लेकिन प्राची, जैसा कि आपने कहा कि टिन्नू यादव कौन है, टिन्नू यादव को जब आप महासचिव हैं, अब पूर्व महासचिव हो गए हैं, आपके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन टिन्नू यादव को इतना बड़ा पद कैसे मिल गया कि वो तमाम दान पात्र की हुंडी की चाबियां अपने पास रखकर घूम रहा है। टिन्नू यादव अपनी मर्जी से नौकरी दे रहा है अपने भतीजे को, और उसका भतीजा जो अगले महीने से ही वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, लगातार चोरी कर रहा है, अगले महीने से ही सीसीटीवी कैमरों में सामने आ गया है। प्राची, हम आपको यह भी बता दें कि चंपत राय से अयोध्या पुलिस ने उनके बयान रिकॉर्ड करवा लिए थे जैसे ही एफआईआर किशन मोहन की तरफ से करवाई गई थी। चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए गए थे, एसआईटी ने भी चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। हम आपको बता दें कि अनिल मिश्रा, जो कि इस पूरे केस में चंपत राय ने एक तरह से जिम्मेदारी दी हुई थी, इसी हफ्ते जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, अनिल मिश्रा से भी पूछताछ एसआईटी करेगी और अयोध्या पुलिस भी चंपत राय के बयान दर्ज कर सकती है। तकरीबन 140 लोगों के जो बयान दर्ज होने थे, अब अगला नंबर अनिल मिश्रा का है। एसआईटी ने उनके बयान दर्ज कर लिए थे प्राची, अब अयोध्या पुलिस इसी हफ्ते अनिल मिश्रा के बयान दर्ज करेगी, क्योंकि जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें अनिल मिश्रा ने किस तरीके की लापरवाहियां की, जो एमओयू साइन हुआ था एसबीआई बैंक के साथ, किस तरीके से वहां पर लोगों को नौकरी पर रखा गया, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। टिन्नू यादव, जिसका आपने जिक्र किया, सबसे करीब चंपत राय का ड्राइवर, और उसके बाद उसका इतना कद बढ़ जाता है कि वो चाबियां लेकर घूम रहा है। मनीष यादव, जो कि उसका भतीजा है, उसे नौकरी पर रखवाता है, वो अगले महीने से चोरी करने लग जाता है। तो ये तमाम तरीके के आरोप है जिनसे बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए, बिना किसी पद के टिन्नू यादव के पास काउंटिंग वाला जो कमरा है उसकी चाबी कैसे थी, टिन्नू यादव का रसूख कैसे बढ़ गया था, और अनिल मिश्रा जिन्होंने एसओपीज तय की थी बाकायदा स्टेट बैंक के साथ, जो उनका एमओयू साइन हुआ था जिसमें तमाम एसओपीज तय की गई थी ताकि चोरी जैसी कोई वारदात ना हो, उन एसओपीज का पालन नहीं हो रहा था, खुलेआम चोरी हो रही थी। अब सोचिए, अप्रैल महीने से जून तक का सीसीटीवी फुटेज मिला और उसमें 70 बार अगर चोरी की घटना रिकॉर्ड हुई है तो ये संगीन जुर्म है जो किया जा रहा था। चोरी बार बार की जा रही थी और इस चोरी को लेकर कोई डर इन आरोपियों में नहीं था। इनको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि पकड़े जा सकते हैं, इसलिए सीसीटीवी के सामने खुलेआम चोरी की जा रही थी। अब है, ये भी तो बताता है ना, डर तो नहीं था ना किसी का। अनिल मिश्रा का डर नहीं था, चंपत राय का डर नहीं था, तो इन जिम्मेदारियों से तो भागा नहीं जा सकता है कि वो आरोपी जब खुलेआम चोरी कर रहे थे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि चंपत राय क्या कहेंगे, अनिल मिश्रा क्या कहेंगे, या बाकी कोई बड़ा सदस्य क्या कहेगा। देखिए बिल्कुल प्राची, और ये जो लापरवाहियां हैं ये कैमरे में कैद हैं। 45 दिन की सीसीटीवी है, 45 दिन के पहले का सीसीटीवी को रखने का रखरखाव का कोई तरीका ही नहीं था, सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त तौर से नहीं लगाए गए थे, और यही वजह है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है जिसका जिक्र अब चंपत राय अपने क्लैरिफिकेशन में कर रहे हैं कि वो गोपनीय थी, वो बाहर कैसे आ गई, उसमें साफ तौर पर ये आरोप लगे हैं कि वहां पर चोरी की जा रही थी, और ये कोई एक दो दिन की कोई हेराफेरी नहीं थी, बल्कि निरंतर प्रक्रिया थी। पिछले काफी समय से ये निरंतर प्रक्रिया हो रही थी। 2025 के अंदर जब इन लड़कों को नौकरी पर रखा गया, आउटसोर्सेस कैशियर को, ये खुलेआम नौकरी कर रहे थे। टिन्नू यादव ने मनीष यादव को रखा, अगले महीने वो सीसीटीवी में कैद हुआ। मनीष यादव, अविनाश शुक्ला लगातार पैसे चुरा रहे थे, अपनी जुराबों में, अपनी जेबों में भर के ले जा रहे थे, कोई एसओपी का पालन नहीं हुआ। तो लापरवाही तो साफ तौर पर है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका इन लापरवाहियों से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप किस बात के महासचिव थे? महासचिव होने के बाद आपने जिम्मेदारी अगर अनिल मिश्रा को दे दी, अनिल मिश्रा के अगर साइन एसबीआई बैंक के एमओयू में है, तो ना कोई एसओपी फॉलो हुई, ना कोई गाइडलाइंस फॉलो हुई। 500 साल का इंतजार, वहां पर ड्रेस कोड फॉलो नहीं हो रहा, मोबाइल फोन लेकर ऐसे लड़के वहां पर पैसे गिन रहे हैं। आप अगर महासचिव के पद पर बैठे थे तो आप कर क्या रहे थे? आप मौन क्यों थे? आपने आंखें क्यों बंद कर ली थी? और जब पहले आपको जानकारी मिल गई थी, आपने रिकवरी की थी, तो इसकी कोई आधिकारिक सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब चंपत राय को देने होंगे। सिर्फ ये कह देने से कि उन पर लगे आरोप सब झूठे हैं, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। अब देखना ही होगा कि चंपत राय आगे क्या कहते हैं। शुक्रिया आपका अभय, तमाम जानकारी के लिए।